ऐसा है कि इसमें बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस, पीएफआई, इनका एक योजनाबद्ध तरीके से एजेंडा है कि खास तौर से उग्रवाद और पाकिस्तान समर्थक तमाम वारदातें इन्हीं के समय होती हैं। नसीर हुसैन इसके दोबारा बने हुए हैं और नसीर हुसैन का जिस समय ये हुआ उस समय नारे के अलावा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है। सहायक उप निरीक्षक ने स्वतः संज्ञान में एफआईआर लिखी। फिर बीजेपी के नेता भी गए एफआईआर कराने के लिए। स्वतः संज्ञान में पुलिस का लेना बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरी बात है, इन्होंने अपनी किरकिरी बचाने के लिए, चूँकि आप ये समझ लीजिए अभी तिरंगा यात्रा निकली है, बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकली, विधानसभा तक गई। पूरे कर्नाटक में इसको लेकर के जगह जगह लोगों के अंदर उत्तेजना है, जगह जगह हलचल है। कांग्रेस के मुख्यालयों पे जगह जगह धरने होने जा रहे हैं और लोग इस समय व्याकुल को एक लिमिट क्रॉस हो गई कि ये आए दिन का हो गया कांग्रेस के समय। और इन्होंने सिर्फ अपने को इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि मैं जांच के लिए जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। मैं आपको और बता दूं आपको कि गृह मंत्री परमेश्वर ने भी कहा है, इधर सिद्धरमैया ने भी कहा है कि जांच होगी, मैंने उस पर दे दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नासिर हुसैन ने जीत हासिल की, लेकिन जिस तरह का जश्न उनके समर्थकों ने वहां पर मनाया, जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पर लगे, उसको लेकर अब कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कि शिकायत नासिर हुसैन के खिलाफ दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, उन्होंने कहा है कि हमने रिपोर्ट भेज दी है और इसमें अगर कोई भी दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि कर्नाटक में एक के बाद एक कुछ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर अब पाकिस्तान के प्रति जो लोगों का प्रेम है वो देखने को मिल रहा है। वहां पर जश्न में भारत माता की जय के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ऐसा है कि इसमें बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस, पीएफआई, इनका एक योजनाबद्ध तरीके से एजेंडा है कि खास तौर से उग्रवाद और पाकिस्तान समर्थक तमाम वारदातें इन्हीं के समय होती हैं। ये पाकिस्तान के लिए नारे लगे और आपको बता रहे उस समय लगे जिस समय नसीर जीते। उससे भी बड़ी बात है कि डीके शिवकुमार ने जो ही भाषण अपना ख़त्म किया है, तुरंत नारे लगे ये पाकिस्तान के। अब ये जो हैं इस चीज़ को लीपापोती कर रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कई बार उनके समय ऐसी कई हरकतें हुई, मगर वो लीपापोती कर देते, कहीं कह देते जांच करा रहे हैं, कहीं कह देते ये करा रहे हैं। इसमें बहुत सख्त एक्शन बहुत सही समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ले। अभी मैं आपको बताऊंगा कई एग्जाम्पल, योजनाबद्ध तरीके से पीएफआई को, पाकिस्तानी उसको, और ये नारे लगाए गए। मैं आपको क्लियर कर दूं कि नसीर हुसैन इसके दोबारा बने हुए हैं और नसीर हुसैन का जिस समय ये हुआ उस समय नारे के अलावा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है। सहायक उप निरीक्षक ने स्वतः संज्ञान में एफआईआर लिखी। फिर बीजेपी के नेता भी गए एफआईआर कराने के लिए। स्वतः संज्ञान में पुलिस का लेना बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरी बात है, इन्होंने अपनी किरकिरी बचाने के लिए, चूँकि आप ये समझ लीजिए अभी तिरंगा यात्रा निकली है, बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकली, विधानसभा तक गई। पूरे कर्नाटक में इसको लेकर के जगह जगह लोगों के अंदर उत्तेजना है, जगह जगह हलचल है। कांग्रेस के मुख्यालयों पे जगह जगह धरने होने जा रहे हैं और लोग इस समय व्याकुल को एक लिमिट क्रॉस हो गई कि ये आए दिन का हो गया कांग्रेस के समय। और इन्होंने सिर्फ अपने को इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि मैं जांच के लिए जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। मैं आपको और बता दूं आपको कि गृह मंत्री परमेश्वर ने भी कहा है, इधर सिद्धरमैया ने भी कहा है कि जांच होगी, मैंने उस पर दे दिया है। और इधर जो गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एफआईआर दर्ज हो गई, फोरेंसिक जांच होगी। एफआईआर दर्ज में बहुत टाइम लगा, स्वतः संज्ञान में हुई, बीजेपी वाले कराने गए, फोरेंसिक जांच में भी देरी लगी, तुरंत भेजना चाहिए।
चाहिए था। इसके अलावा आपको बता रहे हैं मंगलवार को 27 फरवरी को नासिर हुसैन का जब ये हुआ, इसके पहले कांग्रेस ने साम दाम दंड भेद और पाकिस्तान समर्थक पीएफआई का समर्थन सब करके अपने चुनाव को जीतने के लिए किया और इतना पैसा लगाया कि पूछे नहीं। बीजेपी का भी एक विधायक आपको बता रहे हैं उसको भी खरीदे जाने की बात आई है कि बीजेपी का एक एमएलए एसटी सोमेश्वरन को खरीदा गया। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो इन नारों का है कि भारत में रहकर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आप उन्हें तुरंत एक्शन लेने के बजाय उस पर जो लीपापोती कर रहे हैं। और खासतौर पर सवाल मेरा ये भी है कि लगातार कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं कि कहीं पर जिन्ना का जिक्र होता है, कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का जिक्र होता है। क्या आलाकमान जो है कुछ इस तरह की राजनीति करती है, उसका असर ये है कि इस तरीके से खुलेआम ये लोग इस तरह की नारेबाजी करते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी ने कश्मीर दुरुस्त कर दिया। फारूक अब्दुल्ला भारत के फेवर में बोलने लगे हैं और आप समझ सभी लीडर के वहाँ के जो आज़ाद हैं उन्होंने भी भारत के लिए, खैर वो हमेशा ही बोलते रहे, वहाँ का ही बदल गया। मगर अभी आपको बताना 3 राज्य जैसे कर्नाटक, केरल और बंगाल, इसमें मोदी जी को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट तो इनको क्या करना चाहिए, सिद्धरमैया जी को, परमेश्वर जी को, वहाँ पे जो लोग थे उनको तुरंत उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ होनी चाहिए। सारा कुछ डीके शिव कुमार जी को मालूम है, डीके शिव कुमार जी वहाँ बोल रहे थे, उनके तुरंत ही बात हुआ है। मगर डीके शिव कुमार जी भी खामोश, चूँकि जब ये वायरल होने लगा तब ये लोग चिंतित हुए। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रहलाद जोशी ने क्या कहा है कि राज्यसभा में जीत पे विधानसभा में नारे पाकिस्तान समर्थन लेके। और आपको बता दें ये जो शख्स है नसीर हुसैन, ये मानस पुत्र कहा जाता है, सबसे परम खास आदमी है खड़गे जी का, सबसे खास खड़गे जी का। और कांग्रेस के उस पर ये राहुल जी का बहुत खास माना जाता है। पूरे कर्नाटक में इसको मानस पुत्र कहा जाता है, खड़गे जी का मानस पुत्र कहा जाता है, सबसे खास आदमी। दूसरी आपको बता रहे हैं वहाँ के बीजेपी अध्यक्ष ने और प्रहलाद जोशी ने कहा कि पूरे कर्नाटक में सब जगह धरने प्रदर्शन होंगे, हर जगह मुख्यालय पे इसके प्रदर्शन होंगे। प्रियंक खड़गे ने कहा है कि नसीर साहब के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, बेवजह वो बोल रहे हैं, चूँकि उनके पिताजी के खास है, इनके खास है, इनको मंत्री बनाने वाला यही शख्स है नसीर हुसैन। आपको बताने और प्रियंक खड़गे ने ये कहा है एफएसएल रिपोर्ट जब आएगी तब देखा जाएगा। अब कहाँ बेंगलोर और ये जेएनयू के टुकड़े टुकड़े आइडियो वाली बात उन्होंने ये भी कहा, अब कहाँ ये जो टुकड़े टुकड़े की बात होती है जेएनयू के, कौन सुनता है कौन देखता है, ये मतलब उन्होंने तंज कसा है। यानी इससे ये समझा जाए कि ये खुला समर्थन जो है इस तरह की नारेबाजी को कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि एक खास और विशेष वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है। तो अगर एक्शन ले लेंगे तो क्या वो वर्ग नाराज हो जाएगा, ये भी चिंता कांग्रेस पार्टी को है। हकीकत ये है ये चुनाव इसीलिए जीत करके आए हैं और इसीलिए जीत करके आए पीएफआई उनके। मैं आपको बता दूं कि यही सिद्धरमैया जी को विपक्ष में एलओपी ने जब कहा कि सिद्धरमुल्ला खान, तो बहुत खुश होते हैं। जब भी सिद्धरमैया जी प्रचार कराते हैं तो मुस्लिम एरिया में ये पोस्टर लगवाते हैं सिद्धरमुल्ला खान और उसमें बहुत खुश होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए, 2023 में कर्नाटक में जब कांग्रेस जीती 2023 में, तब उस समय आपको बता रहे हैं कि एक सिरफिरे ने उसमें उसका वीडियो वायरल हुआ और उसका जिसका नाम था आशिफ शैद, उसको जब वो जीता तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे टोपी पहने हुए तमाम लोग बैकग्राउंड में बाकायदे पुलिस कह रही है कि जल्दी रिकॉर्ड करो, ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा, पाक से बता, खुलेआम पाक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए गए 2023 में बेलगामी में, उसकी बाकायदे जांच हुई। उसमें भी इसमें कांग्रेस जब जीती है वहाँ से, तो ये कांग्रेस क्या कह रही थी कि आसिफ राजू सैद के लगाया गया, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद का पुलिस खुद कह रही कि जल्दी रिकॉर्ड करो पाकिस्तान। इसके बाद आपको 7 फरवरी 2021 को वार्ड नंबर 57 पे पाकिस्तान के उस पे जीत पे उसके कांग्रेस के जीत पे पाकिस्तान जिंदाबाद का कांग्रेस के पीएफआई के अब्दुल सलाम अंसारी ने नारा लगाया। वो भीलवाड़ा में गिरफ्तार भी हुआ, पुलिस ने माना भी, सब लोगों ने माना
ये जनता और वायरल हुआ, ये भी वायरल हुआ, और जो परसों कल का है वो भी वायरल हुआ बाकायदे, सब लोग सुन रहे हैं पाकिस्तान। और बात आ रहा है अमूल्या नाम की एक लड़की, हिंदू लड़की, जिसको हुस्काया गया, और उसको इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने हुस्काया, उसको कांग्रेस की कन्वेंसिंग करती थी। असुद्दीन ओवैसी की मीटिंग में जा कर के कहती पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने नारे लगाए। 21 फरवरी 2020 को उसके पिताजी ने क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। उसके पिताजी ने कितना बढ़िया कहा था, इस लड़के के हाथ पैर तोड़ दो और इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा, तथाकथित लोग, इन लोगों को इशारा किया था आज जो सत्ता पे बैठे हैं कांग्रेस पे। और सुनिए, 13 मई 2023 को न्यूज़ 18 कन्नड़ पे बाकायदे आया था, और तमाम चैनलों पे वहाँ पे सब दिखाया गया था। भटकल एक जगह है जहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जब जीता है और बीजेपी हारी है, तो वहाँ इस्लामिक झंडा लगाया गया, पाकिस्तान का झंडा लगाया गया, सारे सब जगह हुआ। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, मगर वो इस्लामिक झंडा निश्चित था। ठीक है, इस्लामिक झंडे की बुराई नहीं है, मगर कांग्रेस जीत जाए उसमें सिर्फ इस्लामिक झंडा लगे और ऊपर लगे, इसकी भी बुराई नहीं। मैं कांग्रेस में ऐसा क्यों, कांग्रेस का भी झंडा लग जाता है तो कितना बढ़िया। चलो देश का ना लगाओ, मगर मैं पाकिस्तान झंडा नहीं कहने को तैयार हूँ, चूँकि मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। मगर ये बाकायदे वायरल हुआ, ये 13 मई 2023 की। और सुनिए, आपको बताएं, कर्नाटक के गदग में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय इन्हीं कांग्रेस के एक वर्कर मोहम्मद तजाउद्दीन ने एक राम मंदिर का चित्र बनाया, ऊपर पाकिस्तान का झंडा दिया और बीच में लिखा बाबरी मस्जिद। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसको अरेस्ट किया गया। अभी की बात है, 17 नवंबर 2022 को भी बेंगलोर में एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज में वहाँ के 3 बच्चों ने, एक लड़की 2 लड़कों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जब उसको निलंबित किया गया, निलंबन बचाया और खुल कर के सपोर्ट में आया। चेतन अहिंसा जैसा टॉप का कर्नल लीडर को लाया गया कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी। उस समय सब नेताओं ने क्या कहा था, अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी गवर्नमेंट को तुरंत ही इस पर एक्शन लेना चाहिए। DK शिव कुमार जी से पूछताछ होनी चाहिए इस टॉपिक में कि आपके रहते हुए, अगर नहीं होगा तो भारत के अंदर पाकिस्तान का नारा लगा करके इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए और कर्नाटक के जो डिप्टी CM हैं DK शिव कुमार, उनसे दरअसल पूछताछ इस मामले में होनी चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।